हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.56% की नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। 3487 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं टीसीएस ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट से कि क्या सर इस कंपनी के अंदर हम लोग के इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सर हमने बहुत ज़्यादा हायर प्राइस रेंज के ऊपर बाइंग किया है, क्या हम लोगों को सेल करना चाहिए, या फिर सर हमने 3,200 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 3,300 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, तो जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है क्या बेच देना चाहिए। तो चलो इन सवालों के जवाब दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना कि इंडिया की सबसे आईटी सेक्टर से बड़ी टीसीएस यही दोस्तों कंपनी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा लगातार देखोगे तो मैंने हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जब हम कोई ना कोई अपडेट्स के बारे में कवर अप करते। तो कहीं ना कहीं सितंबर महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी हमें टीसीएस कंपनी के अंदर नजर आया। साथ में आपको बताया सबसे पहले हमें टीसीएस कंपनी ने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया। क्या कंपनी ने बहुत अच्छा किया, कंपनी ने रिजल्ट अपना पेश किया है? नहीं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश नहीं किया। रिजल्ट पेश करने के बाद ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म का टारगेट दिया गया। 2800 रुपये तक का भी टारगेट दिया गया था, 2500 रुपये तक का भी टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया था। लेकिन वो तरीके से टारगेट देख के आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी रिजल्ट बुरा था, इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो आपको बुरा इम्पैक्ट नजर आएगा ही आएगा। तो ऑलमोस्ट हमें करंट बेसिस के पर 3% की गिरावट पिछले एक महीने से कंपनी के अंदर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर आपको निवेश करने का सही मौका मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि अच्छी कंपनी जब गिरता है तब लोग बाइंग करने से डरते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी जब भागता है तब लोग तेजी के पीछे भागते हैं। ऐसा आपको कभी भी दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छी कंपनी जब गिरता है तभी आपको निवेश करना चाहिए, जैसे कि कंडीशन करंटली हमें टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की नजर आ रही है। अभी एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वैसे 2 से 3 अपडेट्स है। चलिए उन अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते। टीसीएस विल हायर 40,000 फ्रेशर्स, नो प्लान टू कंडक्ट लार्ज स्केल ले ऑफ, कंपनी सीओओ कंफर्म। यानी कि जो कंपनी के सीईओ है उनके द्वारा ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि टीसीएस कंपनी क्या करने वाले हैं, 40,000 फ्रेशर्स को हायर करने वाले हैं और कोई किसी को भी या ले ऑफ बेसिकली कंपनी नहीं करने वाली। अभी आपने देखा होगा ढेर सारे कंपनीज ने, बड़े बड़े जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एसेंजर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, उन जैसे कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को हमें ले ऑफ किया गया है, जॉब से निकाल दिया है। लेकिन टीसीएस ने कंफर्म किया है, सीईओ के द्वारा हमें कंफर्म किया गया है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा ले ऑफ नहीं लाने वाले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खासी बात है। एंड अगर कंपनी 40,000 फ्रेशर्स को हायर अगर करने वाली है ना, तो कंपनी को अच्छा खासा ढेर सारे ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रहा होगा। इसी की वजह से नए फ्रेशर्स को लोग कंपनी हमें लगातार हायर कर रहे हैं, जिसके हिसाब से अपना बिजनेस कंपनी एक्सपांड कर रहे। इसके बेनिफिट जरूर टीसीएस को लंबे समय के लिए नजर आ सकते। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के या फिर जो टाटा ग्रुप के 3 कंपनीज को ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक अच्छा खासा टारगेट एंड बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। उसमें से जो सबसे पहली कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स, सेकंड जो कंपनी है टीसीएस, एंड थर्ड जो कंपनी है इंडियन होटल कंपनी। तो जैसे कि आपको पता है इस वीडियोस के अंदर हम लोग बात करें टीसीएस के बारे में, तो सिर्फ टीसीएस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा ये हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। एंड टीसीएस के अंदर जो टारगेट है 4,060 रुपीज़ का हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं टारगेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड करेंटली कंपनी बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर आपको बिलोंग कर रही है। तो जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर। साथ में आपको बताएं सभी आईटी सेक्टर की कंपनी हमें करंटली एआई के अंदर फोकस कर रहे। टीसीएस के अंदर भी वो अपडेट्स है। टीसीएस सीक्स टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एआई पार्टनरशिप टू इम्प्रूव मार्जिन्स। अभी आपको पता है कि आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर क्या है कि कंपनीज का मार्जिन्स बहुत ज़्यादा गिर रहा है। मार्जिन्स कंपनीज का बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ाने के लिए टीसीएस ये कंपनी क्या कर रही है, ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? एआई पार्टनरशिप रिगार्डिंग कई सारी कंपनीज को ढूंढ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करना बहुत सारे कंपनीज को करंट बेसिस के ऊपर करना पड़ने वाला है, क्योंकि इनके एआई के अंदर काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से मार्जिन्स को बढ़ाया जाएगा। तो इसी की वजह से टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनीज ने एआई के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
तो अभी हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। मैंने एक ब्रेकआउट दोस्तों लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। लेवल्स क्या था, 3500 रुपीज़ का रजिस्टेंस वाला लेवल, 3000 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल, यानी उसके बीच में लगातार कंपनी रजिस्टेंस सपोर्ट हमें ले रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे ना तो लगातार कंपनी का जो मोमेंटम है हमें अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। अभी जब तक कंपनी 2500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही, ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही, तब तक हमको कोई डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लेके आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासे रैली आपको नजर आ सकती है। अभी जो कंपनी ने बुरा हमें जो परफॉर्म किया है ना, तो कंपनी गिरेगा तो उस समय अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके होल्ड कर सकते। तो चलिए हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। अभी सिर्फ 1 घंटे में, यानी कि अभी सिर्फ 1 घंटे में ऑलमोस्ट 4:30 से 5 बजे के आसपास हमें विप्रो कंपनी को Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मैं आपके साथ रिपोर्ट Q2 रिजल्ट्स का विप्रो का शेयर करना चाहूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो जिसकी सबसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी देखिएगा, विप्रो इस कंपनी को Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अब तक तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें फ्रेश अपडेट्स में आपके साथ देना चाहूंगा। ब्रोकरेज फर्म का एक फ्रेश प्रीव्यू हमें दिया गया है Q2 रिजल्ट्स का। एक फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां विप्रो का ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप देखोगे तो 3:15 बजे के आसपास ये न्यूज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां विप्रो 1% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। 407 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। पिछले एक महीने में अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में 5% की गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो ये आज के दिन विप्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगा उसी तरीके से रिएक्शन हमें कल के दिन आपको मार्केट के अंदर एंड विप्रो के अंदर नजर आ जाएगा। वैसे ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो विप्रो का जो सेंटिमेंट्स है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो देखिएगा, Q2 प्रीव्यू, रेवेन्यू में स्लिप ड्यू टू डिले इन डील्स कन्वर्शन, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर हमें फॉल नजर आ सकता है, डिक्लाइन हमें रेवेन्यूज आ सकता है। क्यों? डील कन्वर्शन को लेके बहुत ज्यादा हमें डिले नजर आया हुआ है। क्लाइंट से बात करने में बहुत ज्यादा डिले नजर आ रहा है। क्लाइंट से ऑर्डर लेने में बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। इसी के हिसाब से रेवेन्यूज के अंदर हमें डिक्लाइन आ सकता है। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होने वाला है वो इनका मानना है कि एक स्टेबल आ सकता है, एंड जो कंपनी का मार्जिन होने वाला है उस मार्जिन के अंदर हमें फॉल नजर आ सकता। अभी एक्चुअल नंबर दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ही ये एक्चुअल नंबर हमें दिया गया है। कोई बहुत अच्छा खासा परफॉर्म विप्रो कंपनी करने नहीं वाला, इतना पॉइंट नोट करना। एंड कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन दोस्तों मत रखना। यहाँ इनका मानना है कि जो विप्रो अपना जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है वो ऑलमोस्ट हमें 10.3% की ईयर इन बेसिस की पर ग्रोथ नजर आ सकती है। 2930 करोड़ के आसपास कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। एंड साथ में 9 ब्रोकरेजेस का दोस्तों ये मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अभी कई सारे ब्रोकरेज फर्म का एक तो व्यू है कि ग्रो हो सकता है, कई सारे ब्रोकरेज फर्म का व्यू है कि ग्रो नहीं होने वाला, डिक्लाइन नजर आ सकता है। लेकिन इन्होंने दिया गया है कि हमें ग्रो हो सकते हैं 1.3% के आसपास, जहां 22,828 करोड़ के आसपास नजर आ सकता है। जो कंपनी का जो टॉप लाइन एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होने वाला है ना, वो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। प्रॉफिट्स के अंदर 2.2% की ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब कंपनी रिपोर्ट उसे रिलीज करेगा उसी वक्त आपको पता लग जाएगा, उसी वक्त मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन क्या आप सितंबर महीने का म्यूचुअल फंड का दोस्तों डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छा खासा बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, विप्रो इस कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है। तो चलिए देखिएगा किन किन फंड हाउसेस ने कितना निवेश किया, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोटक इक्विटी का एक फंड है ऑलमोस्ट जिन्होंने 27,400 करोड़ की खरीदारी किया है। एसबीआई का एक फंड है 21,200 करोड़ की खरीदारी किया है। मेरे एसेट का एक फंड है 29,000 करोड़ की खरीदारी किया है। HSBC 1700 करोड़, मेरे एसेट टैक्स 18,000 करोड़, आदित्य बिरला फंड 4,000 करोड़, साथ में टाटा का एक फंड नजर आ रहा है 7,440 करोड़, HDFC का एक फंड है 7,000 करोड़, पराग का एक फंड है 2,000 करोड़, एक्सिस का एक फंड है 3,000 करोड़, और इन्वेस्को का अगर आप देखोगे तो 8,160 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखोगे बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हमें सितंबर महीने के अंदर किया गया है। तो जिसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट भी दोस्तों कंपनी का बुरा आता है ना, तो थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिर सकती। लेकिन कहाँ तक कंपनी गिरेगा? सेंटिमेंट्स तो कोई पॉजिटिव नहीं है, सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव हमें नजर आ रहे हैं।
तो एक ट्रेड लाइन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस ट्रेड लाइन के आसपास लगातार विप्रो हमें सपोर्ट दोस्तों ले रहा था। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप नोट करोगे ना, तो आज के दिन ऑलमोस्ट इस कंपनी ने जो ट्रेड लाइन था ना वो ब्रेक किया है एंड बियरिश कैंडल के साथ साथ हमें ब्रेकडाउन नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स अगर कंपनी का नहीं आता है ना, तो गिरावट अगर होता है तो कंपनी ऑलमोस्ट 380 रुपए के आसपास हमें आ सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कंपनी गिरेगा, धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड करके रखना। अभी हम बात करने वाले हैं गेके वायर लिमिटेड के बारे में। 378 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम के अंदर 908% का रिटर्न बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, निवेश करने से पहले स्टडी आप कर सकते हो।